दोस्तों, क्या आपको भी प्रेपोजिशन यूज करते समय कंफ्यूजन का सामना करना पड़ता है? गुड इन या फिर गुड एट, अफ्रेड ऑफ या फिर अफ्रेड फ्रॉम, बिलोंग्स टू या फिर बिलोंग्स फ्रॉम। ऐसे बहुत सारे प्रेपोजिशन हैं जिन्हें यूज करने में हम सभी को प्रॉब्लम आती है। आपको पता है क्यों? बिकॉज दे आर कॉल्ड फिक्स्ड प्रेपोजिशन। जी हाँ, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन हमेशा फिक्स्ड वर्ब, नाउन या फिर एडजेक्टिव के साथ ही यूज किए जाते हैं। इसीलिए काफी बार इन्हें यूज करते समय हम गलतियां कर बैठते हैं। तो ऐसी गलती आपसे ना हो, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसे फिक्स प्रेपोजिशन डिस्कस किए हैं जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं और जिन्हें बहुत कॉमनली हम गलत भी करते हैं। और हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फिक्स प्रेपोजिशन है तो ये फिक्स्ड नाउन, वर्ब या एडजेक्टिव की जगह पर यूज होते हैं। तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि कौन से वो वर्ड्स हैं जहां पर हम इन फिक्स प्रेपोजिशन को यूज करेंगे। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिक्स प्रेपोजिशन क्या होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है जानना। फिक्स्ड प्रेपोजिशन होते हैं जो किसी खास नाउन, वर्ब या फिर एडजेक्टिव के साथ ही लगाए जाते हैं, और हम इन्हें फ्रेज भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उस वर्ड के साथ जब ये प्रेपोजिशन एसोसिएट होता है ना, तो ऑल टुगेदर आपको एक नया मीनिंग मिल जाता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से फिक्स्ड प्रेपोजिशन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम प्रेपोजिशन लगाते तो कुछ और हैं, पर फिक्स्ड प्रेपोजिशन होने की वजह से वहां पर प्रेपोजिशन कुछ और लगाया जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो अक्सर ये गलतियां कर ही देते हैं। और फिक्स्ड प्रेपोजिशन जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसे यूज करने से आप बहुत नेचुरल साउंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहला जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन है वो है डिपेंड ऑन। ज्यादातर लोग डिपेंड ऑन ना बोलकर डिपेंड ऑफ बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट डिपेंड्स ऑफ द वेदर। नहीं, डिपेंड है तो हमेशा ध्यान रखिए ऑन लगाएंगे, डिपेंड्स ऑन द वेदर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फिक्स्ड प्रेपोजिशन, इंटरेस्टेड इन। बहुत ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है ना इंटरेस्टेड इन, बट कई बार हम इंटरेस्टेड के साथ ना फॉर लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज इंटरेस्टेड फॉर पेंटिंग, जो कि गलत है। शी इज इंटरेस्टेड इन पेंटिंग सही है। गुड एट, अगेन बहुत ज्यादा लोग गलत करते हैं ये बोलकर गुड इन, जैसे कि ही इज गुड इन मैथमेटिक्स, जो कि गलत है। ठीक है, जब कभी भी आप स्किल में ठीक या अच्छे होने की बात करते हैं तो गुड एट लगाएंगे। तो इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा? ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। किसी भी स्किल की आप बात कर रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर गुड एट। अफ्रेड ऑफ, अगेन फिर से ज्यादा बहुत गलत किया जाता है ये वर्ड अफ्रेड फ्रॉम बोलकर, विच इज इनकरेक्ट। अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ आता है, जैसे हम बोलते हैं ना, शी इज अफ्रेड फ्रॉम स्पाइडर्स, वो गलत है। ठीक है, शी इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर ठीक है, क्योंकि ये एक फिक्स प्रपोजिशन है तो हमेशा ध्यान रखिए अफ्रेड के साथ ऑफ लगाएंगे। डील विथ, अगेन बहुत ज्यादा लोग गलतियां करते हैं, डील विथ के साथ प्रपोजिशन बदल देते हैं। क्या लगा देते हैं? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही डेल्ट अबाउट द सिचुएशन कामली। अब अबाउट यहाँ पर गलत हो जाएगा, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं तो खास तौर से। ही डेल्ट विथ द सिचुएशन कामली। अप्रूव ऑफ, ना अप्रूव ऑफ फिर से एक ऐसा फिक्स प्रपोजिशन है जो काफी बार गलत लोग यूज कर बैठते हैं और एम्बैरेसमेंट हो जाती है। हिज पेरेंट्स डिड नॉट अप्रूव टू हिज डिसीजन, गलत है। अप्रूव के साथ टू नहीं आएगा या कोई और प्रपोजिशन नहीं आ सकता, ऑफ ही आएगा। हिज पेरेंट्स डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज डिसीजन। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिक्स प्रपोजिशन इज अ मस्ट टॉपिक जो आपको देखना ही चाहिए। अशेम्ड ऑफ मतलब शर्मिंदगी होना। ठीक है, अब अशेम्ड ऑफ के साथ कई बार प्रपोजिशन जो यूज कर दिया जाता है वो है फ्रॉम। He is ashamed from his behavior. It's wrong. He is ashamed of his behavior ही सही होगा, क्योंकि ashamed के साथ हमेशा आप ऑफ लगाएंगे, क्योंकि ये एक फिक्स्ड preposition है।
होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अकस्टम्ड टू, अकस्टम का मतलब होता है किसी चीज में, किसी इन्वायरमेंट में ढल जाना। तो अब अकस्टम के साथ लोग विथ लगाते हैं कई बार। शी इज अकस्टम्ड विथ दिस एनवायरमेंट, विच इज इनकरेक्ट। अकस्टम के साथ हमेशा ध्यान रखिए टू का यूज किया जाता है। तो हम बोल सकते हैं शी इज अकस्टम्ड टू दिस एनवायरमेंट। ध्यान रखिए ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, इन्हें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अवेयर ऑफ ना, अवेयर के साथ भी कई बार लोग गलत प्रेपोजिशन यूज करके गड़बड़ कर देते हैं। अवेयर के साथ कई बार अबाउट लगा देते हैं। ही इज अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम, इट इज इनकरेक्ट। सही जो सेंटेंस होगा वो होगा ही इज अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम। अवेयर का मतलब जागरूक होना। अब देखते हैं नेक्स्ट ऐसा प्रेपोजिशन जो हम बहुत बार गलतियां कर बैठते हैं, चाहे तो वो स्पोकन इंग्लिश हो, चाहे तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। कीन ऑन, कीन ऑन के साथ ऑलवेज रिमेंबर ऑन ही प्रेपोजिशन आप लगाएंगे। अब गलती क्या होती है, कीन के साथ अबाउट लगा देते हैं। ही इज कीन अबाउट लर्निंग इंग्लिश, विच इज इनकरेक्ट। ही इज कीन ऑन लर्निंग इंग्लिश। कीन का मतलब इंटरेस्टेड है। अप्लाई फॉर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ना। अप्लाई के साथ ना कई बार लोग टू लगा देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी अप्लाइड टू द जॉब, इनकरेक्ट है ये। अप्लाई के साथ फॉर ही आएगा, शी अप्लाइड फॉर द जॉब, ये ही करेक्ट है क्योंकि आप एक फिक्स प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं तो इट मस्ट बी फिक्स्ड। इंसिस्ट ऑन बहुत ज्यादा गलती होती है इस पर्टिकुलर वर्ड में, क्या लगा देते हैं टू। He insisted to go there, which is incorrect, absolutely incorrect. He insisted on going there. अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जिसके साथ हम क्या गलती करते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को पूरा देखकर लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगेन बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला वर्ड कॉन्ग्रेचुलेट, बट इसके साथ लगाते क्या है फॉर। I congratulated her for her success. Absolutely incorrect. आप बोलेंगे I congratulated her on her success. अब congratulate ये ऐसा कॉमन वर्ड है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखा गया है। फोकस ऑन, फिर से गलतियां होती हैं इस वर्ड में। क्या करते हैं लोग, फोकस के साथ क्या लगा देते हैं इन। ही इज फोकसिंग इन हिज स्टडीज, जो कि गलत है। अब आप इसे कैसे बोलेंगे, ही इज फोकसिंग ऑन हिज स्टडीज। ठीक है, इन फिक्स प्रेपोजिशन को जब बार बार देखेंगे ना तभी ये याद होंगे। ठीक है, तो वीडियो को बार बार जरूर देखिएगा। एडमिट टू, एडमिट टू अगेन एक बहुत ज्यादा कॉमनली यूज किया जाने वाला फ्रेजल फिक्स प्रेपोजिशन है। लोग क्या करते हैं, कोई प्रेपोजिशन लगाते ही नहीं है, जो कि गलत है। ठीक है, यहां पर आप टू का यूज करेंगे अगर आप एडमिट यूज कर रहे हैं। ही एडमिटेड टू हिज मिस्टेक। कॉन्ट्रीब्यूट टू, अब कॉन्ट्रीब्यूट के साथ ध्यान रखिए जो प्रेपोजिशन हम लगाएंगे वो है टू। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर द प्रोजेक्ट, गलत होगा, नॉट फॉर। अब टू लगाएंगे, ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट जो प्रेपोजिशन है या फिर नेक्स्ट जो वर्ड है जिसके साथ हम फिक्स प्रेपोजिशन लगाते हैं, चलिए देखते हैं। लाफ एट बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ना, आप भी यूज करते हैं, ऑफ कोर्स हम इस वर्ड को यूज करते ही करते हैं। लाफ एट ही सही है। दे लाफ्ड ऑन द जोक गलत होगा। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से ये गड़बड़ होती है, इसलिए फिक्स प्रेपोजिशन आपको जरूर देखना चाहिए। दे लाफ्ड एट द जोक सही सेंटेंस है। ये सेंटेंस देखने में आपको बिल्कुल ठीक लग सकते हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है या फिर आप कुछ ग्रामर में लिख रहे हैं ना तो गलती हो सकती है। सोल्यूशन टू, नाउ ये भी एक ऐसा फ्रेज है जो काफी यूज किया जाता है, गलत। सोल्यूशन के साथ फॉर लगा देते हैं। वी फाउंड द सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, है ना। वी फाउंड द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ठीक है। सोल्यूशन के साथ हमेशा आप टू प्रेपोजिशन ही लगाएंगे। रीजन फॉर, नाउ रीजन फॉर अगेन यहां पर रीजन के साथ आप फॉर लगाएंगे। कई बार ऑफ लगा दिया जाता है। द रीजन ऑफ हिज सक्सेस इज हार्ड वर्क, नो, द रीजन फॉर हिज सक्सेस इज हार्ड वर्क। देख सकते हैं, आपको डिफरेंस नहीं नजर आ रहा होगा, बट
गलती हो जाती है। शाउट एट, बहुत ज़्यादा प्यारा सा ये वर्ड है। अगर आप गुस्से में किसी पे चिल्ला रहे हैं तो आप ये नहीं बोलेंगे ही शाउटेड ऑन मी, नो। अगर आप गुस्से में किसी पे चिल्ला रहे हैं तो आप कहेंगे ही शाउटेड एट। ये थे कुछ ऐसे फिक्स प्रीपोजिशन जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आपकी स्कूल के ग्रामर के लिए। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कीजिएगा ताकि यू नेवर मिस एनी इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।